प्रार्थना करें, प्रेम जागरण करें। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। पुत्र के द्वारा उद्धार देने के लिए, जीवन देने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। मर्जन कर जीतने सामर्थ प्रकट किया वाला प्रभु परमेश्वर, आपका प्रभु धन्यवाद देते हैं। लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने प्रभु सदा और प्रभु देखते हैं। प्रभु सबको ब्लेस करें, आशीष करें। आज के वचन को प्रभु आशीषित करें, ब्लेस करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 17 पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 17 पद। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसी कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम प्रभु की इच्छा के विषय में देख रहे हैं। प्रभु की इच्छा तो हम कैसे जानें या कैसे प्राप्त करें, कुछ बातों को हमने देखा है, लेकिन हम अभी इन बातों को देखेंगे कि श्योर कैसे होंगे कि हाँ ये निश्चित परमेश्वर की यही इच्छा है, बल्कि हम संपूर्ण रीति से अब हम कैसे जान जाएंगे कि हाँ श्योरिटी के लिए हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की इच्छा है या अब नहीं है। इस विषय को हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे कि वो ऐसाया में हम देखते हैं ऐसाया की पुस्तक उसका 32 अध्याय, और हम पढ़ते हैं 32 ऐसाया की पुस्तक और उसका 32वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 17वां वचन। 32 अध्याय और उसका 17वां वचन कहता है, और धर्म का फल शक्ति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। कहता है धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। इस रीति से जो प्रभु का वचन कहता है निश्चिंत हो जाएंगे आप, उसके परिणाम है शांति, उसका चैन आपको मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से, परमेश्वर की इच्छा को पूरा जान गए हैं कि हाँ ये विषय है परमेश्वर कर रहा है, तो आपके अंदर में ऐसा शांति होगा, ऐसा चैन होगा। और बोल के यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है आप निश्चिंत रह जाएंगे, पूरी आप निश्चिंत रहेंगे, हाँ मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूँ, हाँ ऐसा हो। इब्रानी की पुस्तक और उसका हम पढ़ते हैं 13 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 20 और 21 पद में कहता है, आप शांति का परमेश्वर जो तुम हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोगों के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बातों में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर की वो शांति दाता, परमेश्वर वो शांति देगा। पहला चिन्ह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में परमेश्वर क्या देता है, शांति। एक बेचैनी खत्म, अशांति खत्म, लेकिन शांति है। शांति देने वाला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए कई सारी समस्याएं, कई सारी परिस्थितियां खड़ी होती हैं, लेकिन परमेश्वर शांति देता है। पहला वो शांति देता है। शांति नहीं तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर की इच्छा है शांति बहुत जरूरी। पहला चीज हम देखते हैं शांति। और इसी रीति से हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक, हम पढ़ते हैं 119 में हम पढ़ते हैं, और उसका हम पढ़ते हैं कि 119 का 105 को भी हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन बोलता है मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन नहीं जो मेरे लिए दीपक जैसा है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जहाँ परमेश्वर का वचन पूरा हो, जहाँ परमेश्वर का वचन फुलफिलमेंट हो रहा है, पूरा किया जा सकता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ हम परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन को बाहर यदि करते हैं तो वो नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन के ही में ही हमको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। यहाँ पर पढ़ते हैं, और इसी रीति से दानियल की पुस्तक और हम पढ़ते हैं दानियल, और उसका हम पढ़ते हैं
इसी 2 अध्याय में, और वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके ये खोजता है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बातों को वो खोजता है, जानता है कैसे वो इसे राजा के विषय में, सपनों के विषय में, क्योंकि वो सपना जो है राजा नहीं बता रहा था और उसका अर्थ भी उसको बताना था। यहाँ पर पढ़ते हैं दानियल 2 और उसका हम पढ़ते हैं 17 में हम पढ़ते हैं, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। क्योंकि राजा कहता है सबको मारो, सपना भी बताना है और सपनों का अर्थ भी बताना है, लेकिन मिल करके सब विश्वासी सब मिलना है, एक साथ एक मिल करके प्रार्थना करना है। भाई लोग मिलना है, प्रार्थना करना है, मिल करके प्रार्थना करना है। फैमिली में माता पिता और भाई बच्चे और वो लोग मिलकर करना है, पति पत्नी में सब मिलकर करना है, परिवार में मिलकर करना है, भाई लोग मिलकर करना है, और मिलकर करने से ये परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मिलना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु ऐसा समस्या, ऐसी बातें हैं, ऐसा हो रहा है, प्रभु अपनी इच्छा पूरी कर प्रकट करे। और दानियल को हम देखते हैं कि उस दर्शन को बताया गया, दानियल को प्रकट हो गया। रात में हम देखते हैं 19 पद में हम पढ़ते हैं, और वो भेद उसको प्रकट हो गया और वो जाकर राजा को बताया, वो भी बचा, उसका दोस्त लोग भी बचे, बाकी पंडित लोग भी बच गए। कैसे अद्भुत काम होता है जब हम मिल करके एक चीज के लिए सब मिल जाते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं एक चीज के लिए। 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, 2 मन यदि एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए सबको मिलकर यदि हम परमेश्वर की इच्छा को खोजें, ढूंढें और उसको पूरा करना चाहें, इस रीति से, परिवार से, कलीसिया रीति से, सब भाई मिल करके, सब बहनें मिल करके, तो ये बिल्कुल हो सकता है, ये पूरी संभव है, ये हो सकता है। लेकिन सबको एक होना पड़ेगा एक चीज के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी ये हो सकता है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक, और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय में हम पढ़ते हैं 10 से लेकर जो 14 पद में यहाँ लिखा है कि किस रीति से यहाँ पर सब आते हैं, वो लिखा है पौलुस के विषय में खासतौर से यहाँ पर लिखा है। पौलुस यहाँ पर कहता है, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। तेरा पद में वो ऐसा ही कह रहा है, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। यहाँ पर एक भविष्यवक्ता आता है और वो ऐसा कहता है, 10 पद से हम पढ़ते हैं, हाँ, उसकी 4 कुमारी थी और भविष्यवक्ती करती थी, भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके, 10 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, 10 से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है, अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया, उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इस रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। और यहाँ पर पढ़ते 12 में कि जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा भविष्यवाणी एक होता है, परमेश्वर की इच्छा ऐसा बोल के होता है। पौलुस इस चीज को वो अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उसको प्रकट कर दिया था, क्योंकि तुझे को तो मेरे लिए दुख उठाना होगा, तुझको तो मेरे लिए क्लेश ही सहना होगा। वो बपतिस्मा लेने के समय ही बता दिया था प्रभु परमेश्वर ने कि कैसे वो दुख उठाएगा, जहां भी जाता था उसको दुख उठाना पड़ता था, और वो यरूशलेम जाएगा तो उसको ऐसा करेगा बल्कि भी एक भविष्यवक्ता बता दिया। लेकिन वो जानता था परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर की यही इच्छा है, वो जान लिया था। पर इसलिए वो डरा नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ। लेकिन विश्वासी लोग डर गए, विश्वासी लोग भयभीत हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं जान सकते थे। लेकिन पौलुस अच्छी तरीके से जानता था। हम इसको पढ़ लेते हैं प्रेरितों के पुस्तक में, हम जब हम पढ़ लेते हैं तब हम जानते हैं, कहता है और इसी रीति से कहता है, और हम पढ़ते हैं 9 अध्याय में, और इसी विषय में वो कहते हैं कि किसी रीति से 9 अध्याय में कहता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, 15 पद में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 9 का 15 में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा,
तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया मुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पर वो बताया, प्रभु ने खुद भेजा और बोलता है, यहाँ पर बोलता है कि कैसे उसको दुख उठाना मेरे नाम में, मतलब उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना होगा। 16 पद में पूरी अच्छी तरीके से हनन्याह को परमेश्वर ने बता दिया था और उसको वो बता चुका था, तुमको ऐसा दुख उठाना होगा, तुमको ऐसा परिस्थितियों से जाना होगा। परमेश्वर की इच्छा वो जानता था, परमेश्वर की इच्छा के उसने बहुत से दुख उठाए, और उसको पहला कुरिन्थी में अच्छी तरीके से बताता है, कुरिन्थी की पत्री में भी वो बताता है कि कैसे उसने दुख उठाए हैं, कैसे उसने परमेश्वर के राज्य के लिए तकलीफ में दुखों को सहा है और परमेश्वर के लिए वो काम किया। और ये दुख उठाने के लिए उसके अंदर इतना हियाव, इतना साहस क्यों आ गया? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को वो जानता था, परमेश्वर की इच्छा को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो उसके अंदर वो साहस था, हिम्मत था, वो ऐसा कर सका। इस चीज को हम पढ़ते हैं और एक विषय को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे विषय को हम देखते हैं। यहाँ पर हम उत्पत्ति में जाएंगे और उत्पत्ति में और 24वां अध्याय में यहाँ पर एक चीन के विषय में हम पढ़ते हैं। अब्राहम का एक दास था और वो जो दास था वो कैसे चीन को मांगता है, वो चीन मांगता है, शादी के विषय में वो जा रहा है और कौन सी वो लड़की होगी जो मेरे मालिक के बेटे के लिए होगी, वो चीन मांगता है कि ऐसा चीन होना चाहिए। 10 से 14 में हम देखते हैं कि वो चीन मांगता है और वहां पर हम इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि वो ऐसा ही जो चीन मांगा था वो चीन प्रकट हो जाता है, चीन पूरा हो गया। परमेश्वर जो हम मानते कि नहीं ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, कोई एक चीन बताओ, ये चीन आप बताओ कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, हम ऐसे चीन मांगते हैं, परमेश्वर वो चीन दिखाता है। प्राचीन समय में भी चीन मांगा जाता था, वो चीन लोग दिखाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूना का चीन, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया कि तुम चीन दिखाओ, और चीन दिखाया गया, बताया गया, उनको बोला ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, मैं मारा जाऊंगा काटा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, वो चीन बता दिया, भविष्यवाणी किया, लेकिन लोग किसी ने भी विश्वास नहीं किया। चीन बताया जाता है कि हाँ मैं वही हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा। इसी रीति से चीन के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है। हम पुराने नियम पढ़ते हैं ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, कितने दासों के विषय को देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर की इच्छा खोजे ढूंढे और बोले कि ऐसा चीन दिखाना चाहिए, ऐसा चीन होना चाहिए, तब हम जान जाएंगे कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से। वरना नहीं, कई बार हम चीन को समझ नहीं पाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, फिर गलत चीनों की वजह से भी परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें सही रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, चीनों को मांगना है, और परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से अपने चीनों को भी प्रकट करता है। यहाँ पर हम 24 अध्याय में इस चीज को पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं इब्रानी की पुस्तक और उसका 13 विषय 13 में हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से कि परमेश्वर की महिमा होती है, महिमा हो बल्कि बोलता है 13 और उसका 20 में यदि हम पढ़ा था, बोलता है युगानुयुग हो उसी की महिमा युगानुयुग होती है, ऐसा उसका महिमा होगा। परमेश्वर की इच्छा यदि हम पूरी करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा उसका युगानुयुग का जो महिमा है उसको प्रकट करता है। युगानुयुग का महिमा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए नहीं, पर युगानुयुग का वो महिमा सब दिनों के लिए वो महिमा रहता है। वो महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है और सबको आशीष भी वो देना चाहता है। जो देखिए हम प्रेरितों की पुस्तक हम पढ़ सकते हैं 26 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक और उसका 26वां अध्याय अब वहाँ पर हम पढ़ते हैं और इसी प्रकार से 16 से 19 जो है हम पढ़ते हैं पर तू उठ और पाँव पर परंतु तू उठ अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है कि तुझे इस उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने सीखी है, और उनका भी जिसके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो
मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, निराश पाए। परमेश्वर ये आशीष चाहता है कि लोग परमेश्वर से क्षमा पा जाए, अपने पापों से फिर जाए, परमेश्वर से बच जाए और वो निराश जो स्वर्गीय स्थानों में है उसको वो पा सके। परमेश्वर सबको आशीषित करना चाहता है, वो स्वर्गीय आशीष, आत्मिक आशीष और आत्मिक जीवन में इसी प्रकार से बढ़ाना चाहता है। पौलुस कहता है तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। इफिसी की पत्री में भी कहता है ये दर्शन तुम ऐसे पा सको, परमेश्वर का दर्शन पा सको, परमेश्वर तुमसे ऐसे बातें कर सके, और तुम ऐसे परमेश्वर के दर्शन यदि पाओगे तो कितने लोगों के लिए आशीष हो सकता है। लगता है अंधकार से ज्योति की ओर आएंगे और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरेंगे। और यही परमेश्वर चाहता है कि वो लोग ये करें, मन फिराए और उस महिमा में, उस राज में, वो मिरास में भागीदार हो सके। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आज के प्रभु वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की इच्छा के विषय में प्रभु आपने भी बात किया, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप अति महान परमेश्वर अपने पुत्र में होकर के इच्छा पूरी किया है, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम बताते हो कैसे प्रभु आपकी इच्छा को जाने सीखें और प्रभु आपको पूरी कर सकें। प्रभु इन बातों को बताया प्रभु परमेश्वर, अलग अलग विषय को प्रभु अपने रखने में प्रभु सहायता किया है, उसके लिए अभी हम धन्यवाद देते हैं। सबको प्रभु ब्लेस करे, सबको प्रभु आशीष करे, जो सुनते प्रभु सबको आशीषित करे, सबके प्रभु परमेश्वर जीवन में अद्भुत काम करे, समर्थ का काम करे, बल्कि प्रार्थना करते हैं। और सीधे से प्रभु आपकी इच्छा में चलने में करे, सहायता करे, अनुग्रह दे, रक्षा करे, प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आपकी महिमा हम युगानुयुग करे, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ग्रहण करें।